लगातार काम, लगातार संपर्क, लगातार कुछ न कुछ करते रहना, ये आजकल की दिनचर्या में काफ़ी बदलाव है। लोगों से संपर्क न हो पाना, एक अलग कटे हुए वातावरण में रहना। नतीजा ये है कि अब जो निर्णय लेना है आपको, वो स्वयं ही लेना है और उसके भुक्तभोगी भी स्वयं ही आप होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। गलत लिया तो सही लिया तो क्या करना चाहिए ऐसी दशा में हमको? एक काम इसमें बहुत ही फायदेमंद होता है कि रात को सोते समय आप पूरे दिन की चर्या को एक बार रिवाइज कर लें कि आखिर आज आपने पूरे दिन क्या क्या किया, क्या क्या देखा, कैसे वक्त आपका बीता, और कल आने वाला जो दिन है सुबह से लेकर शाम तक आप क्या आशा करते हैं करने के लिए। ऐसा करते हुए जब आप सोएंगे तो आपका दिमाग अंदर से वैल्यूएशन करके फाइल को सेट कर देगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। आपको मैंने पहले बताया, तरकस से निकला तीर और जुबान से निकले हुए वचन वापस नहीं आते। तीर के घाव ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी वचन इतने सटीक जगह जाके लगते हैं कि वो पूरी जिंदगी बदल देते हैं लोगों के। ठीक वैसे ही जैसे तुलसीदास जी बढ़ी हुई नदी से मुर्दे को पकड़ करके उस पार गए और फिर अपने मकान से ऊपर लटके हुए एक बेल को पकड़ करके ऊपर चढ़े, और जब पत्नी के पास गए तो पत्नी ने कहा यहाँ कोई बेल तो लगी ही नहीं थी, किस बेल को पकड़ के आप चढ़ाए? तो उन्होंने दिखाया तो पत्नी ने लैंप की रोशनी में देखा, वो तो एक अजगर लपटा हुआ था। कहन अरे अजगर को पकड़ के चले आए, इतनी मेरी चाहत है तुमको। और कहन नाव तो कोई रात को मिलती नहीं बड़ी नदी में, कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि छोटी नाव थी, उसको मैंने पकड़ा, बड़ी बिलबिली पिलपिली थी। कहन तो आप एक फूले हुए मुर्दे को पकड़ के लेके चले आए। पत्नी ने कहा वाह, इतना डिवोशन है। अगर इतना ही डिवोशन ईश्वर के साथ आपका होता तो आप तो बिल्कुल कहाँ के कहाँ पहुँच जाते। ये बात उनको लगी दिल पे जा कर के, सीधे कलेजे पर, और वो तुलसीदास हो गए। यही जिंदगी का रहस्य है, यही चीज़ है जो कभी दिल पे लगी तो आपका जीवन बदल देती है, और न लगे तो आती रहे जाती रहे, ये तो दुनिया है। ये भी एक विचार है।